क्या रहा है? दर्पण। क्या पढ़ा रहा है? दर्पण। दर्पण का मतलब ही होता है परावर्तक सतह। क्या होता है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है प्रकाश को वापस करने वाला। प्रकाश को वापस करने वाला। वापस करने वाला। समझ में आ रहा है? दर्पण का मतलब क्या? परावर्तक सतह। समझ में? वैसा सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? दर्पण। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। जैसे आप यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां से अच्छे से देखिएगा, इसे कैमरा का अथी करना, लोकेशन आप देखो यहां पे ध्यान से चालू करो, अब दिखाएंगे तो जो वापस आएगा ना उसको भी दिखाना। अरे कंप्लेन आया है इसमें। आप देखो यहां पे ध्यान से, ई सतह जो है, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, पहले ई देखिए, हमको परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब ये प्रकाश को वापस भेजना। हम प्रकाश को इस पे भेजेंगे तो वो वापस भेजेगा। देखिएगा ध्यान से, दीवार पे देखिए, हम प्रकाश इधर मार रहे हैं क्या? नहीं मार रहे हैं। हम प्रकाश किधर मार रहे हैं? इस अति पे, इस सतह पे। ये क्या है नहीं पता, इस सतह पे ये वापस भेज दिया, ये हुआ परावर्तक सतह। वापस नहीं भेजा, परावर्तक सतह होगा? नहीं होगा। हमको देखना है परावर्तक सतह है कि नहीं। यदि वापस भेज दिया, क्या हो गया? परावर्तक सतह, यानी दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। आप बताइए ध्यान से, हम प्रकाश को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, हम पहले यहां पे मार रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, वो दो सारा है। आप देखो ध्यान से, पहले हम इस पे मारेंगे, क्या ये दीवार पे आ रहा है? क्या नहीं। दीवार पे आ रहा है? क्या दीवार पे नहीं आ, प्रकाश को वापस किया? प्रकाश को वापस नहीं किया। क्या परावर्तक सतह हुआ? जैसे हम इसको घुमाए, अब दीवार पे देखिए ध्यान से, फोकस कीजिए यहाँ पे, दीवार पे वापस हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब प्रकाश को क्या किया? वापस किया। वैसा सतह जो प्रकाश को वापस कर दे उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यानी दिक्कत, परावर्तक सतह का मतलब ही होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण। अब हम बड़ा वाला लाइट से मारते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे पता चलेगा और अच्छा। देखिए ये ग्रीन है, क्या है? ग्रीन वाला है। देखिएगा ध्यान से, ये किरण कैसा देना जाएगा, ये बताइए ध्यान से। हम इस पे मारेंगे, क्या कुछ आ रहा है? क्या दीवार पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब ऐसे घुमाएंगे ध्यान से, आप देखिए क्या आ रहा है? दीवार पे आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? यानी इस सतह जो है, जो चीज जिस सतह पे मार रहे हैं प्रकाश को, इस सतह कैसा है? परावर्तक सतह। कैसा है? परावर्तक सतह। इसी परावर्तक सतह को क्या कहते हैं? दर्पण। यानी दर्पण किसे कहते हैं? वैसा सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। एनी प्रॉब्लम? आप दर्पण कहिए या परावर्तक सतह कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रकाश को वापस भेजना। प्रकाश को वापस भेजना, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, अब आगे देखिए यहां पे ध्यान से, प्रकाश को वापस भेज दिया उसको क्या कहें? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को क्या कहेंगे? दर्पण। कोई दिक्कत नहीं? आप बताइए, यहां पे इस सतह है, यानी हम तो यहां पे खड़ा हो जाएंगे, खड़े होंगे कि नहीं? तो ना फेस दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? आप बताइए, यहां पे इस बात को ध्यान देना है। हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हो गया, इसको रंग दिए। क्या कर दिए? ये जो कर रहा है, क्या कर रहा है? रंग रहा है। क्या है? या लकड़ी लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये लकड़ी लगाए हुए कि नहीं? लकड़ी को दिखाने के लिए क्या लकड़ी लिखेंगे? क्या इसको ऐसा दिखा रहा है, ऐसा कर दिए। कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे फेस दिख रहे हैं, ये बताइए, हम इसके सामने हैं, इसके सामने रहेंगे, क्या मेरा फेस दिखेगा? क्या क्यों नहीं दिखेगा? ये परावर्तक सतह है ही नहीं है। परावर्तक सतह में मेरा फेस क्या दिखेगा कि नहीं? आप बताइए। ऐसे हम खड़े हैं, कैसे हैं? ऐसे खड़े हैं, तो हम ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, हम जो है
फिजिक्स के भाषा में कोई वस्तु हो, जानवर, कुछ भी हो, उसको वस्तु बोलेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु। आदमी औरत जो भी हो उसको क्या बोलेंगे? वस्तु। अब हम इस दर्पण के सामने खड़े हैं, हम हुए वस्तु। क्या हुए? वस्तु। आप बताइए ये क्या हुआ? दर्पण। ये क्या हुआ? दर्पण, यानी परावर्तक सतह हुआ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं। आप यहाँ बताइए ध्यान से, मेरे और दर्पण के जो बीच की दूरी है उसको कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। यानी कहने का मतलब ये जो यहाँ पे है तो दर्पण और इसके बीच की दूरी को, ये जो वस्तु है उसको कहते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को शॉर्ट में बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। वस्तु दूरी जहां लिखना है यहाँ शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? यू। बात समझ में आ रहा है? आप बताइए, हमेशा याद रखिएगा वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ करें। क्या करें? मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको दायां हाथ, इको हाथ हुआ बायां हाथ, हम इस तरफ मतलब बाएं तरफ वस्तु को हमेशा रखेंगे। या कोई भी दर्पण हो, समतल हो, अवतल हो, उत्तल, कोई भी दर्पण हो या परावर्तक सतह हो, उसे कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसमें फेस देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये दर्पण हुआ, हम हुए, तो अब मेरे दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी। आप खुद बताइएगा, इसके अंदर कोई प्रतिबिंब नजर आ रहा है कि नहीं? आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, नजर आ रहा है? कुछ इमेजिंग देखिए, यहाँ जब लैब रहता तो अच्छे से दिखता, लेकिन अभी इमेजिंग की जगह देखिए, अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आपको क्या लग रहा है? हम कम से कम यहाँ पे खड़े होंगे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब जो दिख रहा है और जो दर्पण है, प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। आप बताइए ध्यान से, रियल में प्रतिबिंब तो यहाँ पे बन रहा है, ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। इसको कहते इंग्लिश में बोलते हैं इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलेंगे। ये बताइए ध्यान से, हम देख रहे हैं, हम क्या हुए? वस्तु। हम क्या हुए? वस्तु। इसे कह देंगे वस्तु। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। हम इस दर्पण को सामने में बाएं में खड़े हैं, मेरे दर्पण और इसके मेरे बीच कौन सा दूरी? किससे सूचित करेंगे? यू से। इसमें जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ पे होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कि नहीं? इमेजिंग। ये प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत? इस प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं शॉर्ट में भी। क्या कहते हैं? भी। क्या कहते हैं? भी। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिए, इसे कहेंगे भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भी, यानी प्रतिबिंब दूरी। कौन सा दर्पण हुआ? परावर्तक सतह। कैसा है? समतल है कि नहीं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, यही ना सतह है। परावर्तक सतह कैसा है? सीधा या समतल है कि नहीं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो? समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो? सीधा या समतल हो, उसे क्या कहते हैं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? तो इससे आप बताइए, ये परावर्तक सतह क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। कोई दिक्कत है क्या? इसको ऐसे घुमाने दो, सबको हवा लगेगा। ज़्यादा आ रहा है क्या इधर? चलिए, सबको हवा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है क्या? अब यहाँ पर बताइएगा ध्यान से, इस समतल दर्पण है, इसका कुछ गुण है। गुण क्या है? जितना दूर वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतने दूर बनेगा। यदि दर्पण और इसके बीच, वस्तु के बीच की दूरी है 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर, तब प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कोई दिक्कत? ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कुछ खूबी होता है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, दूरी, यानी U बराबर भी। इसमें कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए, इतना समझ में आ गया? आप समझिए यहां पे ध्यान से, वस्तु कैसा है? सीधा। इसमें सीधा बना कि नहीं बताइए? ध्यान दीजिएगा,
हम सीधा है, मैं मुंडी ऊपर पैर नीचे, इसमें भी देखिए मुंडी ऊपर है कि नहीं, पैर नीचे है, ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। अब जैसे सीधा बनेगा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब सीधा, काल्पनिक मतलब सीधा। यानी कहने सेकेंड पॉइंट, इसमें मेरे पास जगह है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मूव करवा देता हूँ। देखिए हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट हुआ प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। प्रतिबिंब बना सीधा, प्रतिबिंब बना सीधा। और सीधा का मतलब क्या, काल्पनिक बना। ये कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है क्या? आप यहां पर देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। एक बात ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में यदि मेरे ऊपर कोई कॉपी लाइए, यहाँ पे कोई भी कॉपी ऊपर लिखा हुआ कुछ हो, देखिए जैसे ई क्या लिखा है, हंटर लिखा हुआ है, हंटर लिखा हुआ है। इस समतल दर्पण में देखिएगा हंटर उल्टा दिखेगा, उल्टा लिखा हुआ दिखेगा। उल्टा का मतलब नहीं ऊपर का नीचे दिखे नहीं, बाएं का दायां, दायां का बायां दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। हंटर आप देखिए, ऐसे हंटर था, आपको हंटर उल्टा नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से आ रहा है, यानी बायां का दायां, दायां का बायां, समझ, सिर्फ लिखा हुआ। इस लिखे हुए बाएं का दायां, दायां का बायां, उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। प्रतिबिंब बनेगा पार्श्व परिवर्तित। इसको कहते हैं इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन बोलेंगे, इन्वर्सन, SION। इस समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझाते आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, समझिए। यहाँ पे पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या हुआ, बाएं के दायां, दायां का बायां। जैसे बी लिखा हुआ है, आपको सीधा बी लिखा हुआ है, वही चीज बी यदि समतल दर्पण में देखिएगा, ई बी ऐसा नजर आएगा। समझ में आया? हमको क्या दिखेगा, सिर्फ ये बताइए, ये किधर निकला था, दाएं साइड निकला हुआ है कि नहीं, बताइए। आप निकलेगा कहाँ था, बाएं साइड। क्यों, ये पार्श्व परिवर्तित है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा। अब परिवर्तित का मतलब अपोजिट, ये किनारा बदल जाना, यानी बायां का दायां, दायां का बायां। हम इस बात को लिख देते हैं, बायां का दायां हो जाना, बायां का दायां हो जाना, और दायां का बायां हो जाना। ये यदि रीजनिंग पढ़ते आप कभी आगे पढ़िएगा, इसको कहते हैं मिरर इमेज बोलिएगा। क्या बोलिएगा, मिरर इमेज। मिरर में कोई भी इमेज दाएं का बायां, बायां का दायां। वही वाटर में देखेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। क्यों, वाटर हमेशा धरती पर होता है कि नहीं, ऐसे खड़े होइए तो आपको क्या होगा, ये मुंडी लगेगा कैसा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। नीचे ये क्या होगा, पैर होगा, मुंडी और नीचे होगा कि नहीं, कहाँ, पानी में। लेकिन हम जैसे समतल में यहाँ हम ए लिखे, क्या लिखे, ए या बी लिखे, अब बी कैसे नजर आएगा। आइए बताइए, हम इस हाथ से पेन पकड़े हुए हैं, इस हाथ से, किस हाथ से, इस हाथ से। ये सिर्फ लिखा हुआ पार्श्व परिवर्तित लगेगा। कैसा लगेगा, पार्श्व परिवर्तित। जैसे हम ऐसे पकड़े हैं, ऐसे रखिएगा ध्यान से, ऐसे रखिए, ऐसे ध्यान से, सीधा सीधा रखिए, ऐसे। हम ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, हम ऐसे दायां हाथ ना, इधर नजर क्या आएगा, बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं। कोई दिक्कत है क्या, मतलब किनारा हर चीज परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है, परिवर्तित। समझ में आ रहा है? जैसे आप खुद बताइएगा ध्यान से, सी है, किधर मुंह खुला हुआ है, दायां तरफ, अब मुंह कैसे खुलेगा, अच्छा। यानी कहने का मतलब हुआ क्या बदल रहा है, पास बदल रहा है। क्या पास मतलब दायां का बायां, बायां का दायां। जैसे डी है, डी कैसा हो रहा है, ऐसा, ऐसा हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। जैसे ई है, ई कैसे न जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं। जैसे कैसे जी होगा, जी तो डिफिकल्ट है, देखिए जी कितना डिफिकल्ट है, ऐसे खड़ा है तो ई किधर, दायां तरफ है कि नहीं, तो ई किधर होगा, बायां तरफ। इधर निकला हुआ, इधर किधर जा रहा है, बाएं तरफ, तो ये किधर जाएगा, दाएं तरफ। आप बताइए, ये नीचे मुँह है कि नहीं, तो नीचे मुँह होगा, नीचे का मतलब नीचे, ये नीचे होगा।
आप बताइए, नीचे तरफ है लेकिन कहाँ जा रहा है? ऊपर। जी ऐसे आया होगा, समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? जैसे आप मान लो एम्बुलेंस लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है? एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है, इसलिए एम बू लेंस, एलियन होता है ना, सी होता है, ऐसे नहीं होता है एम्बुलेंस। आप जैसे एम्बुलेंस में हमेशा देखिएगा इसके अति पे सामने में एम्बुलेंस उल्टा में लिखा रहता है। क्यों? हम बाइक से जा रहे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, एम्बुलेंस में पहले से उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? उल्टा। तो ये हमारे बगल में उत्तल दर्पण है कि नहीं? या समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, सब में पास परिवर्तित बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो ई बताइए, यहाँ ई कोई गाड़ी के ऊपर उल्टा में लिखा हुआ है, एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ है, सीधा नहीं लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? उल्टा लिखा हुआ है। तो हम बाइक चला रहे हैं तो मेरे में कैसा दिखाई देगा? सीधा। कैसा दिखाई देगा? सीधा। तो हम अपना गाड़ी को साइड कर लेंगे कि नहीं? एम्बुलेंस को जाने देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। किस लिए? पास परिवर्तित के लिए। किसके लिए? पास परिवर्तित। हम अपना आगे का गाड़ी साइड कर ले, किसमें देख के? दर्पण। क्या हम पीछे देखेंगे? बाइक चला रहा है, पीछे देखेंगे एम्बुलेंस आ रहा है कि नहीं, ऐसे देखेंगे क्या? देखेंगे तो खड़ाक से कहाँ पहुंच जाएगा? बिना टिकट के कहाँ? ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए इसमें एम्बुलेंस भी लिखा रहता है, उल्टा में लिखा रहता है। देखिएगा कभी भी एम्बुलेंस का रहता है उल्टा में। तो आपको नजर कैसे आएगा ये बताइए ध्यान से। बाबू, ये पूरा जो वर्ड है ये पूरा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। आप बताइए पहले क्या लिखा जाएगा? ई लिखा जाएगा। ई लिखा जाएगा ऐसे कि ऐसे ऐसे। आप क्या है? सी है तो सी ऐसे लिखाएगा। एन है, ये बताइए एन ऐसे है, कौन है? दाएं में ना है, ये बाएं में होगा। आप बताइए ध्यान से, ई नीचे से कहाँ गया है? बाएं तरफ गया है कि नहीं? ई किधर जाएगा? दाएं तरफ। देखिए ई बताइए नीचे है कि नहीं? नीचे के नीचे होगा। ई है ऐसे होगा। एल, एल ऐसे होगा कि नहीं? यू का यू तो सेम का सेम होगा। ई बी है होगा। एम है, एम का एम होगा कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। ए का ए ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? पहले बताइए। एम्बुलेंस गाड़ी पे नहीं लिखा रहता है? समझ में आया? क्यों लिखा रहता है? दर्पण में, कोई भी दर्पण में पास परिवर्तित बनता है, पास परिवर्तित बनता है। कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम उल्टा हो सकता है? नहीं, एम देखिए एक्चुअली बताइए, एम यदि उल्टा है, एम उल्टा आपको नजर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से, हमको कुछ पता नहीं है। आप बताइए इसको बायां मानिए, इसको दायां मानिए, इसको दायां मानिए। आप खुद बताइए, दायां वाला चीज बायां, बायां वाला चीज दायां, हमको कुछ नहीं पता है। इस लाइन ये दायां में है तो हम बायां में करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे? करेंगे। आप बताइए ध्यान से, ई जो लाइन है, ई जो लाइन है, ई कहाँ आया है? बाएं तरफ आया कि नहीं? बाएं तरफ। अब ई किधर जाएगा? दाएं तरफ। आप बताइए ई किधर गया है? बाएं तरफ गया कि नहीं? ई किधर जाएगा? दाएं तरफ। नीचे का नीचे। एम का एम होगा कि नहीं? बताइए। समझ में आया? ऐसे पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत? अरे इसमें कंफ्यूजन है क्या? आप बताइए समतल अभी तीनों चीज पढ़ा है आप लोगों को, मुंह पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में आप लोगों को होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समतल में वस्तु दूरी बराबर, जितना दूर वस्तु बनेगा उतना दूर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये समझ में आ गया? आप बताइए हम यदि 5 फीट का है तो प्रतिबिंब कितना फुट का होगा? 5 फीट का। कितना फीट का? यानी वस्तु का ऊंचाई बराबर, वस्तु का ऊंचाई बराबर। चलिए अगला चीज हो गया यहाँ पे। कितना पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट में देखिएगा क्या? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आप बताइए वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट बोलते हैं। आप देखिए इसको वस्तु की ऊंचाई को शॉर्ट में बोलते हैं HO। H0 नहीं बोलेंगे, HO। क्यों? H हो गया ऊंचाई, O का मतलब हाइट, H का मतलब O का मतलब वस्तु, O का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। आप बताइए वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप बताइए ध्यान से, इमेज ऑफ हाइट। आप खुद बताइएगा इस बात को। जैसे शॉर्ट में हम लिखेंगे, सारा सवाल शॉर्ट में लिखिएगा। इसे इस शॉर्ट में क्या लिखेंगे?
एच कोई दिक्कत? आप बताइए समतल दर्पण क्या है? तो इसमें हम समतल दर्पण में ऐनक में क्या करते हैं, जैसा मेरा ऊंचाई उतना ऊंचाई होता है कि नहीं, कि आपको ऊंचाई कमा देता है कि बढ़ा देता है? आप 2 फीट के 7 फुट का हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? यानी कहने का मतलब हुआ वस्तु के ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या हुआ? लात मार रही है। गर्मी लग रहा है आप लोग को? खिड़की खोल दे, खिड़की खोला ही नहीं, देखिए ना। आप लोग इतना बात समझे कि नहीं? अरे समझ गए इतना बात? हम फिर से न्यू पेज पे अच्छे से एक एक चीज करके बताते हैं आप लोगों को। चलिए आप लोग खुद जवाब दीजिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? जितना जितना विशेषता आप लोग बताइए ध्यान से। आप लोग सारा चीज ज्ञान हो चुका है। हम लिख दिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब विशेषताएं, यहां बताइएगा ध्यान से। सही लग रहा है क्या? चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लोग बोलिएगा समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा? चलिए सीधा बना, सीधा। चलिए आप लोग बोल ही रहे हैं, हम लिख देते हैं। चलिए जैसे सीधा बना तो क्या हुआ? काल्पनिक। क्या हुआ? काल्पनिक। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड में प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। सीधा को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक। कोई दिक्कत? वस्तु के दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होगा कि नहीं? वस्तु जितना आकार का होगा उतने आकार का बना कि नहीं? यानी समान आकार बना कि नहीं? यानी थर्ड, ये बताइए ध्यान से, सीधा, काल्पनिक और कॉमा में क्या दीजिए? समान आकार। समान आकार। इस चीज को हम एक बार और ऐसे लिख देते हैं, HO बराबर HI। वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड में देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होगा कि नहीं? आपको थोड़ा पहले समझाए थे ना, यानी U बराबर ये भी बात समझ में आ गया। अब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से। और समतल में क्या बनेगा? ध्यान से, और क्या बनेगा? पास परिवर्तित होता है। समतल प्रतिबिंब कैसा होता है? पास परिवर्तित। पास परिवर्तित। पास परिवर्तित का मतलब क्या? कोई भी दायां का बायां का दायां, हम लिख देते हैं बायां का दायां और दायां का दायां का बायां। ये किस चीज का हो रहा है? अक्षर का। किसका? अक्षर, यानी लेटर का। लेटर का। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप यहां पर देखिए ध्यान से, फोर्थ में देखिएगा। क्या देखिएगा? यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, जैसे इस समतल कोण है, ध्यान, समतल दर्पण है, ये ऐसा था। हम इस दर्पण को, ये पहले ऐसा ही था, हम इस दर्पण को ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए। ध्यान दीजिए, पहले ऐसा था, पहले दर्पण ऐसा था, ये उल्टा, ये ऐसे घूम गया, ये बैल की तरह घूम गया एकदम। आप बताइए ध्यान से, ना ऐसे घुमाते हो। चलिए ऐसा घूम गया। आप समतल में कहाँ आ गया? ऐसा। पहले समतल में ई था, ई सीधा था, सीधा सीधा सीधा, इधर रंगा हुआ है, इधर आदमी को बनाएंगे सोया हुआ, अपना फेस देखेगा। कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, ई थीटा डिग्री घुमा, यदि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, कुछ भी, हम इसको मान लेते हैं थीटा डिग्री। तो प्रतिबिंब पक्का, प्रतिबिंब के मतलब परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण बोल दीजिए, या प्रतिबिंब। परिवर्तित किरण ही जहां मिलता वही ना प्रतिबिंब बोलते हैं। सॉरी, यानी प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। कितना डिग्री से? 2 थीटा डिग्री से
घूम जाती है। क्या घूम जाती है। अब कुछ नहीं करना है आपको। यदि क्वेश्चन आ गया, बताइए दर्पण को 20 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगा? 2 गुने 20 यानी कितना डिग्री से? 40 डिग्री से। यानी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगा? 2 थीटा से। बात समझ में आया? अरे कोई दिक्कत? अब अगला बात समझिए यहाँ पे ध्यान से। अगला बात समझिएगा, हम तो मुंह कर देता हूँ। अब यदि बोल दिया जाए समतल दर्पण में हम भी वेग से दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं? भी वेग से, तो प्रतिबिंब हमको नजर आएगा 2v वेग से। कितना? हम यदि 5 किलोमीटर स्पीड से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना आएगा? 10 किलोमीटर। हमको लगा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेजी, यानी दुगुना स्पीड से दौड़ेगा। कैसा? दुगुना। यानी इस कहने का मतलब हुआ, अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट में, यदि दर्पण की ओर हम भी वेग से बोल रहे हैं। भी वेग का मतलब यहां समझिएगा ध्यान से। भी वेग का मतलब समझिए। भी वेग का मतलब है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 10 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी स्पीड का मतलब यही ना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं, या किलोमीटर प्रति घंटा होता है कि नहीं? होता है। यदि दर्पण की ओर, यदि दर्पण है सामने, हम दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। यदि हम दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर की स्पीड से, कितना? 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो हमको प्रतिबिंब कितना की स्पीड से नजर आएगा? 2v का मतलब दुगुने भी, यानी दुगुना स्पीड से नजर आएगा। समझ में आ रहा है? हम यही चीज को लिख देते हैं। यदि दर्पण की ओर भी वेग से वस्तु भी वेग से वस्तु दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब कितना वेग से? 2v वेग से। वेग से दौड़ती हुई प्रतीत होती है। दौड़ती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या वहां से रही हूँ लिख रहे इसलिए? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए ध्यान से। हम यदि 5 किलोमीटर से स्पीड के दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना स्पीड से दौड़ेगा? 10। 2 गुने 5 यानी 10। समझ में आ रहा है? टोटल से क्वेश्चन आने वाला है जस्ट अगला पेज में, ध्यान दीजिएगा। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे आप देखिए ध्यान से। हम ये मूवे कर देते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट और लिख देता हूँ। अब बताइए यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा। समतल दर्पण में, दर्पण हो या प्रवर्तक सतह हो, आपको पता है प्रकाश का परिवर्तन नियम काम करता है कि नहीं? नहीं करता है। आपतन कोण बराबर? बहुत बढ़िया। आपतन कोण बराबर। सवाल अभी तुरंत पूछेंगे आप लोगों से। परिवर्तन कोण, यानी आपतन कोण किससे शुरू करते हैं? आई से। परिवर्तन कोण को आर से। यानी कहने का मतलब यही हुआ। चलिए आई बराबर आर। चलिए बहुत अच्छा। आप खुद बताइए परावर्तन कोण, आप बताइए हमारे, बताइए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तन कोण, हाँ बता। कल भी फंसा था, गधा है रे। अरे अभिलंब बोल, परिवर्तित किरण बोल, क्या दिक्कत? यही ना था, साफ गधा है एकदम है। ये देख, आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, अभिलंब हुआ। अरे गधा, यहाँ देख अच्छे से। आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अरे यही ना बोले हैं। अब क्या बोले हैं? परावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं बोलने आता, ऐसे तो बोल सकते हैं। अभिलंब आपतित किरण, अभिलंब आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब परावर्तित किरण। कौन सा कौन? कौन सा कौन? चलिए अब तो याद है ना, फिर से क्वेश्चन आगे आएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए ये तो समतल दर्पण है। आप ये बताइए समतल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, क्षमता कितना होता है?
आप बताइए, यहाँ पे 100 होता है। 100 नहीं बोले। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, अरे खुद बताइएगा। यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी छोटा एफ की बड़ा एफ, छोटा एफ, फोकस को तो बड़ा बोलते हैं। इसी प्रकार वक्ता त्रिज्या, वक्ता देखो किसे शुरू करते हैं, बड़ा आर से। इसके बाद क्षमता, क्या क्षमता, क्षमता को किससे, बहुत बढ़िया। अब खुद बताइए, थोड़ा सा डाउट आप लोग अब बताइए ध्यान से। हम बना देते हैं, शेप बनाते हैं, रुकिए, ई था, चलो आप बताइए ध्यान से। ऐसा था, ए बबलू यहाँ अच्छे से देखिए, ऐसा था। हम इस गेंद को 2 बराबर भागों में बांट दिए, 2 बराबर भागों में बांट दिए। एक ई जो गेंद हुआ, इस वाला भाग, ई जो ई वाला जो भाग है, और ई तू का भाग रहा है, ई भी भाग रहा, छोड़ो हम बना देते हैं। आप बताइए ध्यान से, आप बताइए, इसको ऐसा हो गया, इस वाला भाग ऐसा हुआ कि नहीं? आप खुद बताइएगा। इसको पहले हटाते हैं, इसके बाद सोचिए पहले। चलिए यहाँ बताइए ध्यान से। अब बताइए, इस वृत्त का बीच में केंद्र होता है कि नहीं? हम मैथ पढ़ते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं वक्ता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। समझ में आया? आप बताइए ध्यान से। हम इस दोनों भाग को दोनों भाग से बीच में काट दिए, आधा भाग इधर, आधा भाग उधर। हम ये आप खुद बताइएगा ध्यान से। हम रंग देते हैं इस वाले भाग को, रंग दिए, और रंग दिए इस वाले भाग को। वस्तु को हमेशा बाएं रखना है, क्या रखना है? बाएं। तो ना दाएं को रखेंगे, रंगेंगे, इसमें भी दाएं को रंगे, इसमें भी क्या, दाएं को रंगे। आप बताइए, ये गोल था, गोल था, बीच में केंद्र हुआ कि नहीं? ये भी गोल है, बीच में केंद्र हुआ कि नहीं? समझ में आया? आप बताइए ध्यान से, ये गोल था तो ना केंद्र यहाँ पे हुआ। आप इसको थोड़ा सा लंबा कर देते तो केंद्र दूर भागता कि नहीं? इसको और लंबा कर देते और केंद्र दूर भागता कि नहीं? यदि सीधा कर देते, सीधा एकदम सीधा कर देंगे तो बहुत दूर जाएगा कि नहीं? बहुत दूर को ही अनंत बोलते हैं कि नहीं? यानी समतल दर्पण कैसा है? सीधा है। कैसा है? सीधा है। यानी इसका फोकस दूरी क्या बनेगा? यानी ये हम ये बताइए, केंद्र, ये वक्ता केंद्र नहीं ना था, यानी वक्ता केंद्र कितना बनेगा? अनंत। कोई दिक्कत है क्या? वक्ता केंद्र को सी से जो करते हैं, लेकिन वस्तु और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं? वो भी तो अनंत होगा कि नहीं? यानी वक्ता त्रिज्या होगा अनंत। जब वक्ता त्रिज्या अनंत होगा, अनंत, आप बताइए फोकस दूरी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या बटे 2 होता है कि नहीं? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं। कंफ्यूजन है क्या? नहीं। छोड़ यहाँ पे, चल यहाँ पे देख, यहाँ देख, फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या का आधार होता है कि नहीं? जब वक्ता त्रिज्या अनंत है तो अनंत को 2 से भाग दीजिए, तभी तो अनंत ना आंसर आएगा। यानी फोकस दूरी, इस क्वेश्चन को भी आई कर दीजिएगा। पूछेगा आप कंफ्यूजन करवे कीजिएगा। आप सुने जो कभी टिक कीजिएगा 0, कभी अनंत। हम टेस्ट भी लेंगे, आप इसी में कंफ्यूजन होइएगा। जब भी कंफ्यूजन होगा ऐसे बताइएगा, ऐसे हम ऐसा गोला था, ऐसा बताइएगा। जब भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे बोलिएगा, एक गोला था, गोला का केंद्र यहाँ, थोड़ा बढ़ा देते तो केंद्र यहाँ, थोड़ा और बढ़ा देते तो केंद्र यहाँ, थोड़ा और बढ़ा देते यहाँ, तो थोड़ा और सीधा करते यहाँ चल जाता, और जैसे सीधा करते अनंत। तो इसलिए समतल में कैसा है? सीधा। इसलिए वक्ता केंद्र क्या? अनंत। तो वस्तु और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं? तो वक्ता त्रिज्या भी क्या होगा? अनंत। जब अनंत को 2 से भाग देंगे, फोकस दूरी निकला कि नहीं? तो फोकस दूरी भी क्या होगा? क्या होगा? अनंत। तो ई भी अनंत होगा कि नहीं? अनंत को 8 जैसा होता है कि नहीं? 8 ऐसे लिखते हैं, सुता दीजिए 8 को, क्या कर दीजिए? सुता दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, क्षमता, क्षमता का यहाँ पर देखिए, किसी चीज का क्षमता, दर्पण हो, लेंस, किसी का क्षमता, क्षमता होता है 1/f होता है, 1/f होता है। अब यहाँ बताइए, अनंत का मतलब होता है, जब भी अनंत लिखा रहा है, अनंत, इसका मतलब 1/0, 1/0। हम त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे कि नहीं?
पढ़ा थे ना? जीरो से कोई भी चीज में भाग देंगे क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। उसको अनंत बोलते हैं कि नहीं? और परिभाषित बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। आप बताइए इसके जगह ई जो एफ है, एफ के जगह 1/0 होगा कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? और ऊपर में क्या है? एक है। ऊपर में क्या है? एक है। आप बताइए ध्यान से, एक इधर, ई 0 ऊपर चल जाएगा, नीचे एक होगा। आप खुद बताइए, जी 1 गुने 0 0 होगा बट 1। आप बताइए 1 से 0 में भाग तो लग सकता है ना? भागफल कितना? 0। इसीलिए कह सकते हैं समतल दर्पण का क्षमता क्या? 0 यानी शून्य। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख देता हूं, इसको आगे करके लिख देता हूं। किसका? समतल दर्पण का। समतल दर्पण की क्षमता बराबर 0 यानी शून्य। आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, इस दोनों क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन भी आई, आपको क्षमता में फोकस दूरी में कंफ्यूजन होना ही है। नहीं समझिएगा कंसेप्ट, आपको कन्फर्म भूलिएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी, और देखिए अभी हम पढ़ाए, अभी दिक्कत हुआ कि नहीं बताइए ध्यान से। अभी थोड़े पहले नहीं पढ़ाया है, बताइए ध्यान से। क्या था फोकस दूरी? वक्रता त्रिज्या क्या था? जब फोकस दूरी अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या? अनंत का मतलब 1/0 यानी समतल दर्पण की क्षमता क्या? 0। फिर से थोड़ा बात पूछेगा ना, फिर से गलती कीजिएगा। फोकस दूरी का मतलब क्या? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अनंत है यानी फोकस दूरी अनंत। जब फोकस दूरी अनंत है, क्षमता समझ में आ रहा है? इस दूरी इसलिए हम भी आई इसमें भी लिख दिए भी आई। कोई दिक्कत? कहीं कहीं फोकस दूरी को लिखा जाता है नव्यांतर। क्या लिखा जाता है? नव्यांतर। इस फोकस दूरी कहीं कहीं बोल दिया जाता है नव्यांतर। क्या बोला जाता है? नव्यांतर। क्या कंफ्यूजन होइएगा क्या? नाभ्यांतर, नाभ्यांतर। फोकस दूरी बोलिए या नव्यांतर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे देखिए, आपको कितना गुण पढ़ा है? 8 क्वालिटी पढ़ा चुके हैं। कितना क्वालिटी? 8 क्वालिटी पढ़ा चुके हैं। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले एक बोलिएगा, समतल दर्पण का प्रतिबिंब का गुण पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब क्या है? सबसे पहले आप बताइए, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे अनंत होगा कि नहीं? होगा। अनंत होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? क्षमता क्या होगा? होगा कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, समतल दर्पण ऐनक, ऐनक में क्या मुंडी नीचे दिखाई देता है क्या? नहीं, सीधा दिखाई दे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। सीधा का मतलब काल्पनिक। अब समान आकार का बनता है कि नहीं? यदि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप बताइए समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर है प्रतिबिंब उतना दूर होगा कि नहीं? यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर v। अरे होगा कि नहीं? अगला पढ़ाया क्या था? समतल दर्पण क्या बनता है? पास परिवर्तित। पास परिवर्तित का मतलब अक्षर या लेटर हमारे बायां का दायां, दायां का बायां का आता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए यहाँ पे, समतल दर्पण में भी वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा वेग से दौड़ेगा? 2v वेग से। कोई दिक्कत? यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, परिवर्तित किरण कैसे घूमेगा? 2 थीटा डिग्री से। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इतना लिखिए, इसको अच्छे से उतारिए। बहुत इस आगे चले, इस समझ में आ गया? अब सवाल पे चलते हैं। आप लोगों को सवाल बनेगा कि नहीं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, सभी को दिख रहा है कि नहीं पहले बताइए। कि और लंबा कर दे क्या? और लंबा कर दे, देखिए रहने दे, इतना ही रहने दे। चलिए आप देखिए यहाँ पे, पहले सवाल पढ़ते हैं तब जवाब दीजिएगा। आप लोग सवाल पढ़ रहे हैं, बताइए यहाँ पे सवाल बोल रहा है, किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करे। इससे पहले प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ाए थे कि नहीं? पढ़ाए थे नहीं? अब खुद से बताइएगा ध्यान से। 1 नंबर सवाल में 1 नंबर सवाल है, हम क्या बोले? समतल दर्पण की सतह पर लंबवत। अब सबसे पहले बताइए, इस समतल दर्पण है, ई है कि नहीं? परावर्तन सतह। आप बताइए ध्यान से, ई आपतित किरण,
ई परावर्तित किरण, ई क्या है? अभिलंब। अब हमें बोल रहा है ई जो है, आप बताइए ध्यान से, खुद बताइएगा। यहाँ पे हम मेरे पास शेप हाँ है ही है, आप खुद बताइएगा। आप कंफ्यूजन वाली कोई बात होगा नहीं। आप बताइए यहाँ पे सभी लोग खुद बताइएगा। यहाँ पे ई देखिएगा, ई इधर वाला, ई सबसे साइड वाला मत देखिएगा, ई वाला ई कोण वाला देखिएगा। ई कोण कितना डिग्री है? ई कितना डिग्री आया? 20। और बड़ा कर दे क्या? बड़ा नहीं होगा मेरी वजह से। हाँ ये हो गया, बड़ा तो हो ही रहा है। हम कंफ्यूजन हो गया। आप देखिए कितना डिग्री है? आप कितना डिग्री? कितना डिग्री? कितना डिग्री? कितना? ऐसे कितना डिग्री? आप बताइए ध्यान से। ये मुंह ऐसे खुला हुआ है, खुला है कि नहीं? ज्यादा मुंह खुला है कि नहीं? ज्यादा एंगल, कम मुंह खोल दीजिए, कम मुंह, कम एंगल। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और खोल कम कर दीजिए 30 डिग्री। और मुंह कम कर दीजिए 20 डिग्री। और मुंह कम कर दीजिए। जब जितना कम मुंह खुला रहेगा उतना कम कोण, जितना ज्यादा मुंह खुला होगा ज्यादा कोण। समझ में आया? अरे अच्छे से आया? आप खुद बताइए। एक लाइन पहले से दिया हुआ है, एक लाइन है, हम इसी लाइन पे सुता दिए। कितना डिग्री? कितना डिग्री? 2 लाइन एक दूसरे सोया हुआ है, कितना डिग्री बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। आपतन कोण किसे कहते? हाँ, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बोलते हैं कि नहीं? तब बोलते हैं। ये बताइए ध्यान से, इसमें बोला गया है समतल दर्पण की सतह पे लंबवत। लंबवत मतलब हम दर्पण में 90 डिग्री मार रहे हैं। कैसे? 90 डिग्री। अब ये जो किरण है देखिए ध्यान से, ये किरण को, अरे हो तो जा भाई, ये किरण को इसी में सुता दिए। ध्यान दीजिए इसी पे। तो हो गया भाई। चल यहाँ पे यानी इसमें सुता दिए। 2 लाइन एक दूसरे पे सोया हुआ है कि नहीं? यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच की दूरी, बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। यानी आई का मान कितना? 0। समझ में आएगा? बताइए इधर से। अरे आया? कोई दिक्कत? क्यों? ये लंबवत हो रहा है। क्या हो रहा है? लंबवत। जब भी कहीं पे लंबवत वर्ड होगा तो आपतन कोण आई का मान कितना डिग्री? 0। तो आप बताइए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी I बराबर R। I का मान कितना है? 0 डिग्री। इसलिए R का मान कितना हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है आपतन कोण का मान क्या था? प्रवर्तन कोण, यानी I बराबर 0 डिग्री, R बराबर 0 डिग्री। बना के नहीं पहले बताइए। हार्ड है क्या? इसे 1 नंबर लिखिए, एज क्वेश्चन ना उतारिएगा। क्वेश्चन के लिए हम आपको पेज देंगे सही से। 1 नंबर पहले 1 नंबर का क्वेश्चन उतारिए अच्छे से। बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 0। I का मान भी 0 डिग्री, R का मान भी 0 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं? बन गया। अब इस सवाल को हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो गया। चलिए इसे भी क्लीन कर देता हूं। क्लीन, साफ। आप देखिए अगला सवाल, 2 नंबर सवाल देखिए। अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। हम 2 नंबर सवाल बता रहा हूँ। 2 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। एक 6 मीटर लंबी, क्या बोला? लंबी बोला है। क्या बोला है? लंबी वस्तु है। क्या है? वस्तु है। आप बताइए वस्तु के ऊंचाई को, वस्तु बोला है, क्या बोले? वस्तु, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु। वस्तु के ऊंचाई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HO। वाह, कंफ्यूजन लिख देते हैं स्टार्टिंग में। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई को शॉर्ट में बोलते हैं HO। कितना मीटर लिखा हुआ है? 6 मीटर। एनी प्रॉब्लम? फिर से अगला सवाल पढ़िए, अगला में पढ़िए। एक 6 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पे स्थित है। आप बताइए क्या स्थित है? क्या स्थित है? किससे स्थित है? दर्पण से। कहने का मतलब है एक समतल दर्पण हुआ, यहाँ पे एक वस्तु, वस्तु का मतलब आदमी मान लेता हूँ। इसके बीच की दूरी कितना मीटर बोला है? 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। आप बताइए दर्पण और वस्तु के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। यानी कहिएगा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को शॉर्ट में U। कितना मीटर? 2 मीटर। आप बताइए
वस्तु की ऊंचाई, ये जो लंबाई था कितना मीटर था? 6 मीटर। कंफ्यूजन है क्या? अरे कंफ्यूजन है? अब आगे फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए अच्छे से। तो फिर से पढ़िए, एक 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी हुआ, 6 मीटर लंबी हुआ वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे है, दूरी पे स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिएगा आप लोग, ध्यान से आप लोग, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? आपको थोड़ा देर पहले ने पढ़ा है, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है कि नहीं? नहीं होता है? होता है। तो HO बराबर HI, HO का मतलब वस्तु की ऊंचाई, SI का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, होगा कि नहीं? वस्तु की ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है? 6 मीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 मीटर, यानी HI बराबर कितना मीटर? 6I। दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना मीटर निकल गया? 6 मीटर। यहाँ लिख देता है 6 मीटर। एक का सवाल, मतलब 2 में 1 का सवाल। समझ में आ रहा है? हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। फिर से अगला सवाल देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से, अब प्रतिबिंब यहीं पे तो बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? ये आप बताइए, हम समतल दर्पण क्या बोले थे? जितना दूर वस्तु है उतने दूर प्रतिबिंब है, होगा कि नहीं? आप बताइए, हम बताए थे, ये पहला नंबर सवाल है, ये पहला नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल देखिए, हम क्या बोले थे? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी बराबर, अरे बोले थे कि नहीं? वस्तु दूरी कितना है? वस्तु दूरी बराबर 2 मीटर। अब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी V बराबर 2 मीटर। हार्ड है क्या? अरे हार्ड है? कोई हार्ड नहीं है। तो इस आप बताइए, फिर से थर्ड सवाल देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसका अलग पैसे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, इस दोनों बीच की दूरी कितना है? आप बताइए ध्यान से, ई बीच की दूरी कितना मीटर है? यहाँ के बीच की दूरी कितना मीटर है? इसको U, इसको V। आप बताइए, थर्ड सवाल ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पूछ रहा है? इतना ही ना पूछ रहा है, यानी U प्लस V। U का मान कितना? 2 मीटर। अब V का मान कितना? 2 मीटर, यानी कितना मीटर हुआ? क्या हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम इस या देखो, उड़िएगा, गायब हो गया, गायब हो गया, देखो देखो देखो, गायब हो गया। 2 नंबर सवाल बता दिए थे, अरे बताया था कि नहीं? यही ना है, कहा गया 2 नंबर सवाल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी बताइए, इसमें डिलीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। आप बताइए, 1 का सवाल तो बन ही गया था, अरे बना था कि नहीं? अरे 1 का सवाल यही ना था, बन गया था ना। I बराबर 0, R का मान कितना? 0। इसमें I बराबर 0 डिग्री, R बराबर 0 डिग्री। आप बताइए 2 का सवाल देखिए, जल्दी देखिएगा ध्यान से। 2 का हम 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। आप खुद बताइए ध्यान से, 6 मीटर लंबी वस्तु है, आपको बनाने आ गया। लंबी वस्तु के लिए क्या? H0, H का मतलब क्या? क्या? कितना ऊंचाई दिया हुआ है? 6 मीटर। आप बताइए, दर्पण के सामने कितना मीटर की दूरी पे है? यानी U बराबर 2 मीटर। आप खुद बताइएगा 1 नंबर सवाल में, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है। आप बताइए, वस्तु की ऊंचाई बराबर HI बराबर H0 होगा, यानी कितना मीटर? 6 मीटर। यानी कहने का मतलब HI बराबर 6 मीटर। बना कि नहीं? यानी इसका आंसर होगा 6 मीटर। हार्ड है क्या? आप बताइए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, क्या V निकालना? क्या निकालना? V। आप खुद बताइएगा, U बराबर V होता है कि नहीं? मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी EV कितना मीटर? 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर, यानी V बराबर 2 मीटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर। आप बताइए, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, ये समतल दर्पण था, यहाँ वस्तु था, यहाँ क्या था? प्रतिबिंब था, यहाँ वस्तु था कि नहीं? इसकी बीच की दूरी कितना मीटर है? 2 मीटर। ये सभी आ गया कितना? 2 मीटर। इसी के दोनों के बीच की दूरी पूछा, दोनों के बीच की दूरी 2, यानी U प्लस V बराबर 2 प्लस 2, यानी 4 मीटर। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या?
बन गया कि नहीं पहले बताइए। तो इसका आंसर कितना होगा? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए इसको लिखना है क्या? हो गया ना? चलिए आगे देखिए यहाँ पे। आप हम इसको पहले इसको मिटाने दो पहले, है ना, पता चले गया। चलिए हो गया। आप हम इसको कर सकते हैं। हो गया। अब थर्ड का सवाल, कौन सा सवाल? थर्ड का सवाल। इस सारा यूट्यूब पे रहेगा, फिर से देख लीजिएगा, जहां कंफ्यूजन होगा देख लीजिएगा। 3 का सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक 15 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने कितना मीटर की दूरी पे है? आप कौन सा वस्तु, वस्तु की ऊंचाई कितना है? क्या लिखेंगे? HO कितना मीटर? 15 मीटर। आई क्या सामने है? दर्पण के सामने ना है? अरे पूछ रहा है वस्तु है कितना मीटर दूर है? 5 मीटर, यानी U बराबर 5 मीटर दे रहा है। तो बताइए आंसर निकालना है 1 नंबर में। क्या निकालना है? 1 नंबर में दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? HI से। किससे? HI का मतलब इमेज ऑफ हाइट, इमेज ऑफ हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। यानी HI बराबर HO बराबर HI होता है कि नहीं? HO के मतलब कितना? 15। HI का मतलब कितना? 15। यानी कहने का मतलब HI बराबर 15 मीटर। यानी 3 का एक आंसर आ गया 15 मीटर। क्या हार्ड है क्या? अरे हार्ड है? नहीं समझ में आया? आ गया ना? आप बताइए दो में आंसर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना। आप बताइए ध्यान से, समतल दर्पण है, वस्तु की वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी बराबर, यानी कहने का मतलब हुआ U बराबर V। U का मान कितना दिया हुआ है? 5। V बराबर 5 मीटर, यानी V बराबर 5 मीटर। यानी 2 का आंसर हो गया कितना मीटर? 5 मीटर। बहुत हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। आप बताइए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। वस्तु और प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गई, क्या हो गया? प्रतिबिंब। ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप बताइए दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को U बोलते हैं कि नहीं? दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। यानी हम कोई पूरा दूरी U प्लस V होगा कि नहीं? U प्लस V होगा। व्हाट, कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब हुआ, तीसरा क्वेश्चन मूव करते हो, U प्लस V बराबर, U का मान कितना निकला? 5। V का मान 5 मीटर, यानी 10 मीटर। हार्ड है क्या? इसका क्वेश्चन हो गया 10 मीटर। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? हार्ड है? उतारना पड़ेगा क्या? बना लीजिएगा ना? चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। पहले हम इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। चिपक जाएगा। हो गया? आप देखिए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन? 4। ये भी तो है, ये छोड़। ये क्या हो रहा है भाई? मत हो, मूव का गया। हाँ वो ये दोनों बचा हुआ है। चल तो भी दोनों निकल यहाँ पे। आप बताइएगा, आप लोग ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। आप लोग खुद बताइएगा, खुद से यहाँ बताइए। यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है? 8.6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन समझ जाइएगा, बन जाएगा। आप बताइए। हम सबसे पहले बनाएंगे दर्पण। क्या बनाएंगे? दर्पण। यहाँ आपको बना देते हैं। हो गया। आप बताइए क्या बताइए? चलो इतना बना देते हैं, जिससे आपका प्रतिबिंब तो यहाँ बना। चलिए आप, हाँ चलिए हो गया, बन गया। आप बताइए ध्यान से। आप बताइए ध्यान से। ई क्या? दर्पण। ई क्या? वस्तु। ई क्या है? वस्तु। वस्तु हमेशा बाएं तरफ, प्रतिबिंब हमेशा दाएं तरफ।
चलिए आप बताइए आप देखिए यहाँ पे दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। यू दर्पण और प्रतिबिंब के बीच क्या बोलेंगे? भी। अब क्या बोल रहा है? वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 8.6 मीटर। आप बताइए किसका दूरी दिया है? u प्लस v का मान। u प्लस v का मान 8.6 मीटर। समझ में आएगा? नहीं बताइए। अरे कंफ्यूजन है क्या? फिर से आगे देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में हमें क्या पता है? u बराबर v होता है कि नहीं? नहीं होता है। हम u बराबर v को हम x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। मेरे पास u का मान भी x मीटर, v का मान भी x मीटर। आप खुद बताइए जब u का मान x है, u बराबर v x और v बराबर x, तो u का मान हम x मान रखेंगे, v का मान x बराबर 8.6 होगा कि नहीं? अरे कंफ्यूजन है क्या? आप खुद बताइएगा यहाँ पे। देखिए एगो x कितना है? x 2x बराबर 8.6। अब खुद बताइएगा 2 गुण x है, इसीलिए x बराबर 8.6 बटे 2 यानी 4.3 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए u बराबर v बराबर x माने थे कि नहीं? x का मान कितना निकल गया? यानी u बराबर 4.3 और v बराबर 4.3 यानी मीटर ही ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें निकालना क्या था? वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पे है? वस्तु दर्पण से यानी u वस्तु तो नहीं निकलना है। u का मान कितना निकला? कितना निकला? हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। बन गया कि नहीं? अगला सवाल देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या बनेगा? एक सवाल आप लोग बना के दिखाइएगा ध्यान से जल्दी। आपके पास 1 मिनट सवाल लिखना नहीं है, हम लंबा कर देते तो सॉरी भाई, बड़ा तो हो जा। नहीं होगा? कोई हो गया।